पहलगाम में हुए आतंकियों के हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ साथ वहां से हमला करने आए आसमानी हथियारों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की तीनों सेनाओं के पराक्रम ने हमेशा से विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है। इस बार भी जब पहलगाम में आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया तो भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकियों और उनकी आराम गाहों को नेस्त नाबूद कर दिया। हिंद की सेना ने जो पाकिस्तान में तबाही मचाई उसकी तस्वीर डीजीएमओ ने लगातार दूसरे दिन भी पेश की। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर फोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस की याद दिलाते हुए कहा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। हमने दिखा दिया है कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। नुकसान के लिए वही जिम्मेदार है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, मैं इस युद्ध के अहम पहलू के बारे में बता रहा हूं। मैंने कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। इंटरनेशनल बाउंड्री से रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर थी। इसे पार कर हमारी एयरफील्ड को अटैक करना उनके लिए मुश्किल था। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज को कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका हमने पास के सालों में नहीं दिया है। Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest
to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. वाइस एडमिरल प्रमोद ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एयर मार्शल AK भारती बोले, मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर अपनी कार्रवाई से पाकिस्तान को बता दिया कि अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी, हर लड़ाई एक तरह से नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।